क्या राहुल द्रविड़ और बीसीसीआई ईशान किशन के साथ खिलवाड़ कर रही है? क्या ईशान किशन और बीसीसीआई या राहुल द्रविड़ के बीच में कोई खटास हो गई है? क्या ईशान किशन का मामला काफी सीरियस एंड सेंसिटिव हो गया है? क्या ईशान किशन को इंटेंशनली टीम इंडिया से बाहर रखा जा रहा है? ये तमाम वो सवाल हैं जो अगर आपके मन में आते हैं तो ये सवाल गलत नहीं होंगे, क्योंकि इन सवालों के पीछे अच्छा खासा आधार है। और राहुल द्रविड़ जो कि टीम इंडिया के कोच हैं, अगर आप उनके नए स्टेटमेंट को सुनेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि दाल में कुछ तो काला है। राहुल द्रविड़ की तरफ से हाल फिलहाल में कहा गया कि ईशान किशन जब भी रेडी होंगे, मैं नहीं कह रहा कि भैया वो बहुत डोमेस्टिक खेल के आए, लेकिन क्रिकेट खेल कर आना पड़ेगा। हम उन्हें फोर्स नहीं कर रहे किसी चीज के लिए, जितना टाइम चाहे ले लें, लेकिन जब आएंगे तब क्रिकेट खेल कर आएंगे। ईशान किशन नीड्स टू स्टार्ट प्लेइंग टू बी कंसीडर्ड फॉर सिलेक्शन, ये द्रविड़ साहब का बयान है। अब इसी के बाद सवाल शुरू होता है कि क्या सब ऑल इज वेल है? मतलब ईशान किशन जो कल तक आपके फर्स्ट चॉइस ऑफ प्लेयर थे एज अ विकेट कीपर, आज के टाइम में आप ध्रुव जुरेल पर भरोसा कर नहीं रहे हैं। के.एस. भरत विकेट कीपर अच्छे हैं लेकिन बैटिंग नहीं आती है। ईशान आपके परफेक्ट ऑप्शन है लेकिन उन्हें आप खिला नहीं रहे हैं। सवाल यही है कि ईशान को क्या इंटेंशनली बाहर कर दिया गया है कि बाहर रहो? अब कहानी है कि ईशान किशन के साथ गड़बड़ हुआ कहां से शुरू हुआ, तो इसकी एक कहानी निकल कर आती है कि यार ब्रेक मांगा था, पार्टी वार्टी करने गए थे और वहां से मामला खराब हुआ। एक कहानी आती है कि ईशान मेंटली फ्रस्ट्रेट थे कि यार हर टीम हर बार ले जाते हो, बिठाए रहते हो, खिलाते हो नहीं यार, और इस बात से वो इरिटेट थे, उन्होंने ऑफ मांगा उनको वहां पे शायद जो हुआ हो। क्योंकि ईशान किशन ने पहले टेस्ट सीरीज के लिए ब्रेक मांगा, तो सबको लगा था शायद टेस्ट सीरीज में ब्रेक लेंगे उसके बाद आ जाएंगे, जैसे बाकी खिलाड़ी ब्रेक लेते थे। लेकिन टेस्ट सीरीज से बाहर हुए, वनडे सीरीज से बाहर हुए, T20 बाहर हुए। अब इंडिया में जब आपकी सीरीज चल रही है और इस टाइम ईशान नहीं, तब हैरानी हो रही है, बिकॉज एवरीबडी थॉट कि ईशान किशन शायद नेशनल टीम का हिस्सा होंगे, बिकॉज ऋषभ पंत नहीं तो फर्स्ट चॉइस वही है, और वैसे भी उनका 3 इनिंग में 78 का एवरेज है। 78 का एवरेज बहुत ज्यादा होता है बाकी सारे खिलाड़ियों के मुकाबले। हालांकि मैचेस कम खेले हैं, लेकिन उस कम मैचेस में भी वो काफी ज्यादा बेहतर परफॉर्म करके आए हैं वेस्ट इंडीज में और बाकी जगहों पर जब मौका मिला। लेकिन फिर कुछ नहीं आया। शुरू में द्रविड़ ने कहा कि हम चाहते हैं कि वो रणजी खेल कर आए। अब वो रणजी खेल नहीं रहे हैं, तो हो सकता है ये ईगो क्लैश हो कि शायद यहां से चाहते हो कि आप जाइए झारखंड की टीम में खेलिए, बाकी टीम में खेलिए, अच्छा खेलेंगे तो आपको देखा जाएगा, नहीं खेलेंगे तो थैंक यू सो मच, टाटा गुड बाय कर देंगे। लेकिन फिलहाल ईशान किशन से सब अच्छा नहीं है, और जो उन्होंने स्टोरी भी डाली थी लॉस्ट इन राइट डायरेक्शन, ऐसा लगता है कि वो अब सही प्रतीत हो रही है, क्योंकि कुछ कहानी उनकी वैसी है, लॉस्ट है वो। खैर, जानकारी के लिए आपको बता दें कि ईशान किशन के साथ जो मल्टीपल ऑप्शन विकेट कीपिंग के हैं उनमें के.एस. भरत का नाम था, रिद्धिमान साहा का नाम था, राहुल का नाम था, ऋषभ पंत थे। ऋषभ पंत ने 41 मैचेस में 41 का एवरेज मेंटेन किया था। राहुल 3 ही मैच विकेट कीपर रहे हैं, वहां पर 37 का एवरेज है। रिद्धिमान साहा लंबे समय तक कीपर थे लेकिन एवरेज 23 का था। भरत का 20 का है 12 इनिंग में, और 3 मैचेस में इनका अच्छा था। लेकिन के.एस. भरत बहुत लकी हैं जो वो इंडिया के लिए खेल रहे हैं, बिकॉज उनके चांसेस बनते नहीं थे, टेक्निकली नहीं बनते थे। मतलब वो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर नहीं है, लेकिन शायद ईशान के क्लैशेस की वजह से उनकी किस्मत जो है चमक गई है, और वो स्टैट्स में भी नजर आता है। लेकिन क्या सिर्फ ईगो क्लैश में ईशान किशन का करियर बर्बाद कर दिया जाएगा? अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही पेनफुल होगा, पैथेटिक होगा इंडिया के क्रिकेट के हिसाब से, बिकॉज कौन चाहेगा यार किस तरह से मतलब पूरा करियर खराब हो जाए किसी इंसान का। हालांकि देखने वाली बात होगी, और जिस तरह से मामला चल रहा है मुझे तो डाउट लगने लगा कि ईशान किशन को क्या T20 वर्ल्ड कप में रखा जाएगा। मतलब या तो वो IPL में कुछ एक्स्ट्रा आउटस्टैंडिंग कर देंगे, अदरवाइज उनको थैंक यू करने का पूरा प्लान लग रहा है। अब एक्स्ट्रा आउटस्टैंडिंग मतलब अभी तो यही लग रहा है कि सबसे बेस्ट चॉइस वही थे, बिकॉज आपने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट उनमें ही किया था। 2 साल तक जो खिलाड़ी टीम इंडिया के परमानेंट साथ रहा, जिसे आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर खिलाया, जिसने अलग अलग समय इंडिया के लिए जबरदस्त परफॉर्मेंस की, आप उसको लिटरली ऐसे आपने गायब कर। खैर, ईशान किशन के लिए ये बहुत बड़ा मौका था जो उन्होंने खोया है, बिकॉज इसके बाद ऋषभ पंत लौटेंगे, और ऋषभ पंत मुझे लगता है कि फर्स्ट चॉइस ऑफ विकेट कीपर रहेंगे, खासतौर पर टेस्ट में। T20 में भी शामिल कर लिया जाए तो हैरानी नहीं होगी। हालांकि T20 में जगह बनाना इतना आसान नहीं है, T20 में ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं और कई लोग वहां पर हैं कंटेंडर। स्टिल ईशान किशन एक प्रोमिनेंट थे।
के एस भरत लकी हैं। 56 मैचेस में ऋषभ पंत जब खेलते थे तो 2271 रन